हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीरेन पंचाल, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बहुत अच्छे वाले 10 MCQs करने वाले हैं, जो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज गुजराती मीडियम दोनों बच्चों आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। हम सिर्फ हिंट देने वाले हैं, कैलकुलेशन अगर है तो आपको करना है। देखिए क्वेश्चन है, नर्नस्ट इक्वेशन आपको लिखना है फॉर दिस गिवन सेल। तो कैसे इसको लिखे जाएंगे? तो नर्नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है E इक्वल्स E0 माइनस 0.059 बाय n log Q, वेर Q का मतलब होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। n कैसे लिया जाता है वो सब अच्छे से ट्रिक में मैं आपको बता रहा हूं। ट्रिक देख लीजिएगा। अगर ये सोल्ट ब्रिज है, दोनों साइड एक एक पॉजिटिव आयन है, तो आपको Q लिखना होगा। ये ट्रिक याद रखना। ऐसे तो क्वेश्चन पूरा रिएक्शन लिख के किया जाता है, Q ऐसे लिखा जाता है, एनोड बाय कैथोड। अगर यहां पे पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है तो Q लिखा जाएगा एनोड इनटू कैथोड। ओके, अगर एक साइड यहां माइनस है और यहां प्लस है तो Q लिखा जाएगा, यही वाला लिखेंगे, बट इनवर्स हो जाएगा 1 बाय एनोड इनटू कैथोड। एंड अगर दोनों साइड माइनस है तो Q लिखना है डायरेक्ट कैथोड बाय एनोड। अब आप यहां पे देख सकते हो, आपको यहां पे प्लस गिवन है और यहां पे माइनस, तो डायरेक्ट आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, E इक्वल्स E0 माइनस 0.059। n कैसे लिया जाएगा? तो n यहां से लेते हैं, ये जो चार्ज है +2, ये -1, 2 और 1 का एलसीएम लोगे आप 2 हो जाएगा। ओके, log Q। अब देखो दोनों साइड यहां प्लस है यहां माइनस है, तो मैंने पता है यहां प्लस और यहां पे माइनस हो तो एनोड इनटू कैथोड किया जाएगा। तो एनोड लेफ्ट हैंड साइड होता है Mg2+, एंड ये हो जाएगा आपका Cl माइनस, बट यहाँ पे +2 है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका आंसर होने वाला है D। अच्छा, कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसा है Zn/Zn2 प्लस Ag+/Ag, इसका नर्नस्ट डायरेक्ट लिखना है, तो E इक्वल E0, बोथ द साइड्स यू हैव प्लस 0.059। n कितना लिया जाएगा? 2 और 1 का एलसीएम ले लो 2, लॉग दोनों साइड प्लस है तो ये एनोड ऊपर चला जाएगा, कैथोड नीचे, ट्रिक मैंने लिखा हुआ है। अब चार्ज देख लो, यहां +2 है यहां +1 है, बैलेंस करने के लिए यहां स्क्वायर आ जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वीडियो शॉर्ट हो और अच्छे से आपको पता चले, इसी तरह हम करने जा रहे हैं। 4 ट्रिक याद रख लो, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस में क्या करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू 2 मोल ऑफ Cr2O7 इंटू Cr3+। तो Cr2O7 2 माइनस में से हमें Cr3+ करना है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी फैराडे में चाहिए। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं। तो यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +6 आएगी। कैसे देख लो, 7 × 2, ये हो गया 2 टाइम्स Cr, 7, O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ऊपर भी -2 है, इसको बैलेंस करोगे, सॉल्व आउट करोगे तो क्रोमियम यहाँ +6 आएगा। एक क्रोमियम +6, यहाँ हो गया +3 सीधा। क्रोमियम 2 टाइम है तो यहाँ पे 2 लगेगा, मतलब एक क्रोमियम का +3 है, तो 2 क्रोमियम के लिए ये होने वाला है +6। अगर ये एक क्रोमियम 2 क्रोमियम का ले रहे हो तो यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 क्रोमियम का लेना है, तो ये हो जाएगा 12। एक क्रोमियम का +6, 2 क्रोमियम का 12। यहां से यहां जाने के लिए कितने फेराडे? देखो 12 to 6, 6 कम हो रहा है, मतलब 6 फेराडे चाहिए। अब आंसर ये नहीं है, 6 फेराडे तो कब चाहिए? जब आपके पास 1 मोल ऑफ Cr2O7 है। आपसे पूछा गया है 2 मोल, तो आप लिख सकते हो फॉर 1 मोल इट रिक्वायर्स 6 फेराडे, फॉर 2 मोल इट रिक्वायर्स हाउ मच? आंसर इज 12 फेराडे।
ओके ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको रेडॉक्स करना है या आप खुद से करना सेल्फ में MnO4 माइनस 3 मोल ऑफ MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस कितना फेरेडे चाहिए कमेंट में मुझे जरूर बताना 3 मोल ऑफ MnO4 माइनस में से Mn2 प्लस। नेक्स्ट विच इज द प्रॉपर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें क्या चाहिए जिससे सेल पोटेंशियल मतलब ई वैल्यू बढ़े। तो पहले तो ई की फॉर्मूला लिखो, देखो ई की फॉर्मूला मैंने जो ट्रिक बताई थी वो लगाइए, यहां प्लस तो ई इक्वल्स ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन। एन कैसे लिया जाता है, ये चार्ज ले लो 2 and 2 तो 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा लॉग, यहां 2 होता और यहां 3 होता तो यहां 6 हो जाता, इस तरह से लेना है लॉग। दोनों साइड प्लस है तो एनोड बाय कैथोड तो Zn2 प्लस। अब आपसे पूछा है कि ये वैल्यू मुझे इंक्रीज करनी है, ये इंक्रीज तब हो सकती है जब ये जो है पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये इंक्रीज तब हो सकता है जब ये आपकी डिक्रीज हो, ये वैल्यू, ये डिक्रीज तब हो सकती है, देखो ये बड़ी वैल्यू डिक्रीज होगी, माइनस में डिक्रीज होगी उतना ई की वैल्यू बढ़ेगी। अब ये डिक्रीज कैसे हो सकती है, तो ये वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए, तो Zn2 प्लस मस्ट बी ग्रेटर देन Cu2 प्लस, जिससे क्या होगा जैसे जैसे आपका ये देखिएगा जैसे जैसे ये वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी आपका ये पार्ट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा नेगेटिव पार्ट बढ़ता जाएगा, ई की वैल्यू कम होती जाएगी। बट हमें क्या करना है, ई की वैल्यू बढ़ानी है, तो ई की वैल्यू बढ़ानी है मतलब ये वैल्यू आपकी छोटी होनी चाहिए। तो Zn2 प्लस की वैल्यू जैसे जैसे छोटी होगी नेगेटिव पार्ट भी छोटा होगा और जैसे जैसे वो छोटी होगी वैल्यू वैसे वैसे आपका ई बढ़ता जाएगा। समझ लीजिए मतलब यहां पे ये वैल्यू आपकी 0.02 है। ओके तो आपका ये जो पार्ट है ये वाला ये उससे छोटी होनी चाहिए जिससे ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ई की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, तो ये आपकी x है तो x Cu2 प्लस की वैल्यू है आपकी 0.02, तो आपका आंसर आने वाला है बी। याद रखिएगा मैंने दोनों ऑप्शन करवाए, फिर से ई की वैल्यू आपको बढ़ानी है तो ये वैल्यू कम करनी होगी नेगेटिव वैल्यू, या तो उसे पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करना है तो ये जो है कम होगा ये बड़ी होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और आपका आंसर बढ़ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस खुद भी करना है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, देखो कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नाउ सोडियम क्लोराइड 3 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट आप बता सकते हो इसके, मोल्टन, देन एक्वस डाइल्यूटेड मतलब मंद એટલે ઓછી સાંદ્રતા, एंड कॉन्सन्ट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन मतलब सांद्र जलीय द्रावण। तो શું કરવાનું, ટ્રીક જોઈ લો। एनोड पर ऑलवेज आपको नेगेटिव आयंस मिलेंगे, कैथोड पर आपको ऑलवेज पॉजिटिव आयन प्रोडक्ट में मिलेंगे। तो अब कैसे किया जाता है पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपके सामने लगा रहा हूं, याद रखिएगा। अगर मोल्टन स्टेट है, सिर्फ मोल्टन स्टेट है, मोल्टन એટલે पिघलित, એમાં પાણી નથી तो શું કરવાનું, पानी नहीं तो सीधू, अगर मोल्टन स्टेट है, जगह यहां कम पड़ रही है तो मोल्टन स्टेट है तो एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, तो मोल्टन NaCl है तो एनोड पे इसका नेगेटिव आयन मतलब Cl माइनस Cl2 बन जाएगा और कैथोड पे Na प्लस वो बन जाएगा Na। अगर डाइल्यूटेड है तो डाइल्यूट में पानी काफी ज्यादा है, तो पानी अगर ज्यादा है तो पानी का नेगेटिव आयन यहां मिलेगा क्योंकि पानी ज्यादा है, तो पानी का नेगेटिव आयन OH माइनस वो कन्वर्ट होगा O2 में और पानी का पॉजिटिव आयन H प्लस वो यहां बन जाएगा H2।
कोई भी टाइप का, कोई भी स्टेट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, मोल्टन और डाइल्यूट में ये फिक्स है। यहां KCl हो गया, मान लो यहां KCl हो गया तो यहां Cl2 आएगा, यहां K आएगा, ये तो फिक्स है डाइल्यूट। अब देखिएगा कंसंट्रेटेड अगर आ गया, कंसंट्रेटेड या सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन ऐसा लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? तो होगा बच्चों मेरे, अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है तब क्या करना है? तो नेगेटिव आयन Cl माइनस, पानी का OH माइनस, ये दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट हो जाएगी। सेम वे यहां पे आपका Na प्लस और H प्लस, ये दोनों के बीच में। अब OH माइनस में से O2 और Cl माइनस में से Cl2, तो ये इजी होता है क्योंकि यहां से गैस को रिलीज करना थोड़ा ज्यादा वोल्टेज मांगता है जो हमारे पास नहीं होता। और पोटेंशियल Na प्लस और H प्लस हम जानते हैं ये एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूस नहीं हो सकती, तो H प्लस आपको बनाएगा H2 और ये जो Na प्लस बच गया वो आपको बना के दे देगा NaOH, ये Na ये OH के साथ। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या क्या बनाएगा, क्या क्या बनाएगा? Cl2, H2 एंड NaOH, तो आपका आंसर है आपका C वाला। ऐसे तो काफी है, मैं आपको ट्रिक बता दूं कौन से पॉजिटिव आयन रिड्यूस नहीं हो सकते, कौन नहीं हो सकते? पानी एक्वस सॉल्यूशन हो तब Li, Na, K, Ca, Mg एंड Al, these 6 पॉजिटिव आयंस कैन नॉट रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी अगर है तो ये 6 अपने आप को रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इसकी रिडक्शन वैल्यूज नेगेटिव है। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव में SO4 2 माइनस, NO3 माइनस एंड CO3 2 माइनस, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल नहीं है, मल्टी एटॉमिक नेगेटिव आयन है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा कोई भी अब आपसे पूछा जाए कि CuCl2 का एनोड कैथोड का प्रोडक्ट बताइए, तो क्या करना है? इसका नेगेटिव आयन Cl2, इसका पॉजिटिव आयन Cu, इस तरह से। चलो यही चीज ऐसा है CuSO4, इसका नेगेटिव आयन SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो पानी का OH माइनस अपने आप को O2 में कन्वर्ट करेगा। कॉपर रिड्यूस हो सकता है O2 और Cu, क्या बचा? SO4 2 माइनस, वो पानी के H प्लस के साथ H2SO4 प्रोडक्ट देगा। ये सभी तब एप्लीकेबल है जब आपके इलेक्ट्रोड कैसे होने चाहिए? इनर्ट, तब पॉसिबल है। अब देखिए, एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल M, I एम्पियर गिवन है आपको 1.5 एम्पियर, टाइम आपको गिवन है 10 मिनट, मास आपका गिवन है 0.2938, एटॉमिक मास ऑफ मेटल गिवन है आपका 63, तो वो मेटल हैलाइड क्या हो सकता है? तो ये आपको मैं एक ट्रिक, एक अच्छा सा छोटा सा फॉर्मूला दे रहा है, उसका यूज कर लो। W इक्वल एटॉमिक वेट AIT बाय N 96500 इंटू सेल एफिशिएंसी। जब आपको इतनी चीजें दी हैं तब आपको ये लगाइए, फेरेडेज फर्स्ट लॉ है। अब ये सेल एफिशिएंसी क्या है? मान लो आपको बोला है सेल एफिशिएंसी 80% है, तो यहाँ पे 80 डिवाइड बाय 100 करना है। चलो वैल्यू पुट करो। W आपको गिवन है 0.2938, एटॉमिक वेट है आपका 63, I एम्पियर है 1.5, टाइम है आपका 10 मिनट, मिनट में नहीं चलेगा, सेकंड में कन्वर्ट करो 60। N तो पता है नहीं है, मेटल कौन सी है नहीं पता, N मतलब वैलेंसी। मान लो Zn2 प्लस है, तो Zn2 प्लस के लिए N की वैल्यू आप 2 लेने वाले हो, ओके। AlCl3 है तो 3 लेने वाले हो, बट यहाँ पे मेटल कौन सी है वो नहीं बताया, तो हमें N लेना है 96500। इससे आपको N मिलेगा, 2 मिल जाएगा। 2 है मतलब जो भी मेटल है वो पॉजिटिव 2 आयन है। अगर वो पॉजिटिव 2 आयन है और हैलाइड तो आप जानते हो -1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा Mx2, तो योर आंसर विल बी C।
ओके, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पे आई टी डब्ल्यू या डब्ल्यू मांगा है तो आप इसको ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। टफेस्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट is inversely proportional to reduction value directly proportional to oxidation potential। और इसी तरह से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी समझ सकते हो। अब यहां देखो, ये रिडक्शन वैल्यू है +6 से +3 हो रहा है, ये +7 से Mn+7 से +2 हो रहा है, ये सभी रिडक्शन वैल्यूज हैं। अब आपको फाइंड करना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब रिडक्शन वैल्यू है बच्चों, ये सब रिडक्शन वैल्यूज है और हमें फाइंड करना है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसकी रिडक्शन वैल्यू कम होगी वो आपका आंसर आने वाला है। तो ये चारों में सबसे कम रिडक्शन वैल्यू यहां है Cr3+ ऑब्लिक Cr, इसकी वैल्यू है -74 वोल्ट। अच्छा, ये तो फाइनल हो गया। अब प्रॉब्लम, सबसे टफ पॉइंट, सब बच्चे मान लेंगे कि आंसर ये आएगा, बट यहां आप देखो ऑप्शन में ये भी है और ये भी है, तो क्या किया जाए सर? तो यहां देखो ये रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, हमें क्या पूछा है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकता है? जो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा हो। तो यहां तो रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा होगा? अपना क्रोमियम। तो यहां पे क्रोमियम, तो आपका आंसर ये नहीं आएगा, आपका आंसर क्रोमियम आएगा। याद रखना, बहुत टफ पॉइंट, मोस्टली बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं। ऐसे दो ऑप्शन आ गए, आप फंस गए। फिर से बता रहा हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन वैल्यू, जिसकी सबसे कम रिडक्शन वैल्यू है, तो ये आपका आंसर आ गया। बट अब आप सोचोगे सर ये भी है ऑप्शन में और ये भी ऑप्शन में है, तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए रिएक्शन ऑक्सीडेशन, तो ये तो रिडक्शन रिएक्शन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये होगी Cr से Cr3+, तो ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत टफ क्वेश्चन है, समझ के आंसर करना। यही चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा होता तो क्या होता? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन वैल्यू, तो आपका आंसर ये आता। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के लिए खुद का रिडक्शन होना चाहिए, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो आपका आंसर सीधा MnO4- आ जाता। टफ क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं, बट इसी में से कोई एक ना एक MCQ आएगा। चलो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। AlCl3 AgNO3 एंड MgSO4, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डालिए, तो यहां Al3+, Ag+, Mg2+। चलो, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालिए, तो आप देख सकते हो इसकी वैलेंसी 3 है और आप 1 डाल रहे हो, तो ये 1/3। इसकी 1 है और 1 डाल रहे हो तो 1, 2 है और 1 डाल रहे हो तो 1/2। लिसन, केयरफुली लिसन बच्चों, 3 चाहिए, आपने 1 ही दिया, तो 1/3 ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी। 1 चाहिए, 1 दिया, पूरी प्रोडक्ट मिलेगी। 2 चाहिए, 1 दिया, हाफ। इसका एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? 3 × 2 6, 6/3, 6 and 6/2. So your answer is 2 gem 1 gem 3. Okay, sorry, 2 gem 6 gem 3. This is our answer. Okay, ये सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे है। The molar conductivity of this acetic acid, lambda m 20 Simon cm² mole inverse, concentration is 0.007. What will be the disassociation constant Ka? अब आपको ये वैल्यू भी गिवन है,
तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं? सबसे पहले आपको के का फॉर्मूला लगाना है। के ए है आपका अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा कैसे लाते हैं? तो अल्फा का फॉर्मूला है लैम्बडा एम डिवाइड बाय लैम्बडा एम जीरो। लैम्बडा एम कहाँ है? ये रहा 20। लैम्बडा एम जीरो कहां से निकालोगे? तो लैम्बडा एम जीरो मतलब ये दोनों आयन का प्लस कर लो, 350 प्लस 50 400। ये अल्फा आ गया, ये अल्फा, ये 0 0 1/20 0.05, ये अल्फा आ जाएगा। अल्फा यहां पुट कर दो, सी की वैल्यू आपके पास है 0.007, अल्फा मिल गया। आप वैल्यू यहां पे पुट करके आंसर ला सकते हो। ओके, बहुत इजी। अच्छा, लैम्बडा के फॉर्मूला याद कर लो, कप्पा बाय सी। ये तो डिफरेंट क्वेश्चन है। लैम्बडा इक्वल कप्पा बाय 1000 सी एंड लैम्बडा इक्वल 1000 कप्पा बाय सी। कब कौन सा फॉर्मूला लगता है? सब कुछ मीटर में है तो ये लगता है, ये मीटर में है तो ये लगता है, ये सेंटीमीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। सब कुछ मीटर, ये मोलारिटी, ये सेंटीमीटर और ये मोलारिटी, तब आपकी ये 3 फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, दैट इज द मेन थिंग। और आपको आपके डेटा क्लियर कट दिखने चाहिए। ये क्वेश्चन के लिए नहीं है, बट साथ में मैंने ये पढ़ा दिया आपको। अच्छा, ये देखिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ 0.59, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट, मतलब n इक्वल्स 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टैंडर्ड है मतलब ये 0। तो फॉर्मूला नर्नस्ट इक्वेशन E इक्वल E0 माइनस 0.059 बाय n log Q। अगर इक्विलिब्रियम है तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। log Q की जगह पे आपका log K हो जाएगा। ये वैल्यू यहां ले लो, E0 इक्वल्स ओके, पुट दिस 3 वैल्यू ओवर हियर, यू विल गेट योर आंसर। आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वाला, ये गुजराती में बट आपको करके दे रहा हूं। एक पानी है, उसका पोटेंशियल 0 करना है, मतलब E 0 करना है, तो H2 का प्रेशर क्या होना चाहिए? तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी हाइड्रोजन का ई सेल 0 करना है तो आप क्या करोगे? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका नर्नस्ट लिखो, E इक्वल्स E0 माइनस 0.059 बाय n की जगह के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 लॉग, ऊपर ये आएगा प्रेशर ऑफ H2, गैस है मतलब, और नीचे आएगा H प्लस स्क्वायर। ये 0, ये तो 0 ही होता है हाइड्रोजन के लिए। प्रेशर आपको फाइंड करना है, और पानी में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आप जानते हो 10⁻⁷ उसका स्क्वायर। ये 0 तो ये भी 0, तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये वैल्यू को 0 करना होगा तो उसके लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू 10⁻⁻14, वो आपका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट। A certain quantity of electric passed through AgNO3 in CuSO4 सीरीज में। AgNO3 और कॉपर सल्फेट सीरीज में है। अगर Ag 1.08 है तो कॉपर कितना होगा? तो सीरीज में आपको सेकंड लॉ अप्लाई होता है, कॉपर डिवाइड बाय Ag इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट ऑफ Ag, तुल्य दर। W ऑफ कॉपर आपको फाइंड करना है, W ऑफ कॉपर फाइंड करना है। W ऑफ Ag आपको गिवन है, W ऑफ Ag आपको गिवन है 1.08। कॉपर का इक्विवेलेंट मास, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, कॉपर की वैलेंसी यहां आप देख लो +2 है।
इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी, डिवाइड बाय Ag की इक्विवेलेंट मास, तो Ag का एटॉमिक वेट 108 है और Ag की वैलेंसी यहां आप देखो +1 है। सॉल्व आउट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलो ऐसा ही एक बेहतरीन क्वेश्चन गुजराती में है। Al3+ अगर 4.5 ग्राम मिल रहा है तो STP पर H2 कितना मिलेगा? तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन लिखे इस तरह से। आप जानते हो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 ग्राम है, तो 27 ग्राम अगर एल्यूमिनियम लेना है तो आपको 3 फेरेडे चाहिए। तो 4.5 ग्राम पे आपको कितने फेरेडे चाहिए? तो 4.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 27 कट 9.5, मतलब 0.5 फेराडे चाहिए। अब इतने जो फेराडे है वही फेराडे आपको H2 के लिए डालना है। तो H2 आप जानते हो कितने फेराडे लेता है? तो 1 फेराडे लेता है, सॉरी 2 फेराडे। अगर 2 फेराडे ले लिया तो इसका 1 मोल ऑफ H2 मिलेगा। 1 मोल ऑफ H2 मतलब 22400 ml। STP पर 1 मोल H2 का मतलब होता है 22.4 लीटर, उसको मैंने ml में कन्वर्ट कर लिया। तो 2 फेराडे अगर इतने ml दे सकता है तो 0.5 फेराडे कितना देगा? तो ये हो जाएगा आपका 5.6 लीटर। सो योर आंसर विल बी सी। ओके, ये वीडियो की पूरी जो PDF है और एक्स्ट्रा MCQs के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों की एक वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी डाल रहा हूं, आप खुद से सॉल्व करिएगा। हमारी चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बातें होने वाली है। आपको क्या करना है, यही क्वेश्चन सब फिर से आपको सॉल्व करना है और आपको देखना है। हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो थोड़े टफ है, तो वीडियोस विल बी टफ। हम ऐसे इजी क्वेश्चंस नहीं करवा सकते क्योंकि आप टॉप 10 लेके बैठे हो। हम ऐसे टॉप 10 लेकर आ रहे हैं कि जहां मैक्सिमम सभी मेथड कवर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।